सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। दोबारा देखिए, तस्वीर बहुत खूबसूरत है। तो आपने ये तस्वीर देख ली। आपने इस तस्वीर में देखा होगा कि पालकी में 2 लोग हैं और एक नौजवान युवक ने कांधे पर ये पालकी उठाई हुई है। 21वीं सदी है और उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार लिखते हैं, जहां आजकल बूढ़े माँ बाप का तिरस्कार होता है, उन्हें घर से निकाल दिया जाता है या अपने साथ रहने नहीं दिया जाता, वहीं आज इसके विपरीत दृश्य देखने को मिला। लाखों शिव भक्तों के बीच एक श्रवण कुमार भी हैं जो पालकी में अपने बुजुर्ग माता पिता को लेकर कावड़ यात्रा पर आए हैं। मेरा नमन। अशोक कुमार ने इन्हें नमन किया है। आपने ये तस्वीर देखी और इस तस्वीर में आपने माँ बाप को देखा। ये युवक कौन है, इसके नाम के बारे में डीजीपी उत्तराखंड ने कुछ बताया नहीं, लेकिन ये सिर्फ इनकी कहानी नहीं है। इस कावड़ यात्रा में कई और युवक हैं जो अपने माता पिता को इसी तरीके से पालकी में लेकर, पालकी में जिन्होंने अपने माता पिता को डाला है और पालकी में माता पिता को लेकर वो कावड़ यात्रा पर निकले। एक युवक की मैं कहानी सुन रहा था। वो युवक ये कह रहा था कि मैंने अपने माता पिता की आंखों के ऊपर पट्टी बांधी हुई है ताकि जब मैं जो पालकी में मैं उनको उठा के ले जा रहा हूं, मुझे रास्ते में तकलीफ होगी, दिक्कत होगी, थकन होगी, परेशानी होगी, मैं चाहता नहीं हूं कि वो मेरी परेशानी को, मेरी दिक्कत को, मेरी तकलीफ को, मेरे दुख को देखे। एक और युवक को देखा कि उन्होंने अपनी माताजी और अपने भाई को पालकी में लिया हुआ है। बिल्कुल इसी तरीके से वो भी अपने भाई और अपनी माता को इस कावड़ यात्रा पर साथ लेकर निकले, क्योंकि ये हिंदू धर्म से जुड़ी हुई यात्रा है। और मेरी जानकारी इस कावड़ यात्रा के बारे में बहुत थोड़ी सी है। जो मैंने अपने साथियों से पता किया, उन्होंने मुझे बताया कि इस कावड़ यात्रा में देश भर से लोग निकलते हैं और हरिद्वार पहुंचते हैं, वहां गंगा जल लेते हैं और गंगा जल लेकर वापस घर चले जाते हैं। इस कावड़ यात्रा पर लोग निकले हैं और ये दृश्य जो देखने को मिलते हैं, ये एक बात साफ करते हैं कि आज भी माता पिता का आदर करने वाले, माता पिता का मान सम्मान करने वाले, अपने माँ बाप से मोहब्बत करने वाले, अपने माँ बाप का एहतराम करने वाले और अपने माँ बाप को वो स्थान, वो पोजीशन देने वाले लोग, जो मकाम, जो पोजीशन उनका हमारी जिंदगियों में है, उसकी कमी नहीं है। आप खुद सोचिए कि 25 किलोमीटर की यात्रा एक युवक कर रहा है और अपने माता पिता की आंखों के ऊपर पट्टी बांध रहा है कि उन्हें मेरी तकलीफ, मेरी परेशानी न दिखे। और ये दूसरा युवक, आपने ऑलरेडी तस्वीर देखी, दोबारा चाहूंगा मैं कि आप इस तस्वीर को देखें ताकि आपको अंदाजा लग सके कि ये मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको तस्वीर दिखा सकूं। ये कावड़ यात्रा की तस्वीर है और ये तस्वीर जो है इस वक्त पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। पूरी दुनिया इस तस्वीर को देख रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये तस्वीर है। देखिए आप इस तस्वीर को। ये बेटा है और अपनी माता पिता को अपने कांधों पर उठाकर यात्रा करा रहा है। कांधे पर उठाकर यात्रा करा रहा है। इसी तरीके से बहुत सारी तस्वीरें मक्का से मिलती हैं कि बेटा अपनी मां को अपने कांधे पर बिठाकर हज करा रहा है। और लगभग हर धर्म के लोगों, हर धर्म से ऐसे लोग आपको जरूर मिलते हैं जो अपने माता पिता का इतना आदर और इतना सम्मान करते हैं और उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए, कई बार माँ बाप की इच्छा होती है, हम यात्रा पर जाना चाहते हैं, जा नहीं पाएंगे, तकलीफ है, परेशानी है, लेकिन इस तरह की औलादें भी हैं
जो अपने माँ बाप को अपने कांधे पर उठाकर यात्रा कराने के लिए निकल पड़ते हैं। और वहीं पर हमारे समाज में वो कहानियां भी हैं कि आप कई जगहों पर जाते हैं, कई जगहें आपको जम्मू में मिलेंगी जो उन बुजुर्गों के लिए है जिन बुजुर्गों को बच्चे घरों से निकाल देते हैं। जब बुजुर्ग हो जाते हैं, आपके घर में आपके दादा हैं, नाना हैं, नानी हैं, ये जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो यूं कहा जाता है कि उनकी आदतें, उनका बोलना चालना, वो सब चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जैसे एक छोटा सा बच्चा है बिल्कुल उसकी जैसी हो जाती हैं। लोग टॉलरेट नहीं कर पाते, नतीजतन लोग उनसे जब कट के रह जाते हैं तो वो घर ही छोड़ देते हैं और कहीं और निकल जाते हैं और कहीं और रहना शुरू करते हैं। ये अफसोस है कि हमारे समाज में ऐसी कहानियां हैं कि माँ है लेकिन बाहर कहीं रह रही है, पिताजी हैं घर से बाहर कहीं रह रहे हैं, माँ बाप हैं दोनों लेकिन घर से बाहर कहीं रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं, किस लिए रह रहे हैं, समाज को आखिरकार इसमें दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? क्यों समाज माँ बाप का जो स्थान है, माँ बाप का जो मकाम है, जो पोजीशन है, अलग अलग धर्मों के हिसाब से, अलग अलग धर्म ग्रंथों के हिसाब से उन्हें वो मकाम, वो पोजीशन देने में आखिरकार समाज में लोग इतना डरते और घबराते क्यों हैं? और कुछ एक बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि अगर आप सुबह उठते हैं और अपने माँ बाप का चेहरा नहीं देखते हैं तो आप दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? आप सुबह उठते हैं, आपकी माता जी जीवित हैं लेकिन आप सुबह उठते हैं उनका चेहरा नहीं देख पाते क्योंकि वो घर में नहीं है, कहीं और है। क्यों है, किस लिए हैं, वजह क्या है? वहीं पर ऐसे भी बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को अपने कांधे पर बिठाकर जो है यात्रा करा रहे हैं। मैं जम्मू में, कश्मीर में बहुत सारी जगहों पर जब मैं जाता हूँ स्टोरी करने के लिए तो कई जगहें ऐसी मिलती हैं, कई मौके ऐसे मिलते हैं जिन मौक़ों पर ये देखने को मिलता है कि माँ बाप जो है वो घर से निकाल दिए गए हैं और वो किसी आश्रम में रह रहे हैं। माँ बाप को घर से निकाल दिया गया है, वो किसी एक होम में रह रहे हैं। माँ बाप को घर से निकाल दिया गया है, वो किसी जगह किराए के मकान के ऊपर रह रहे हैं। अब जब आप सवाल जवाब करते हैं और आप मालूम करने की कोशिश करते हैं तो वो बुजुर्ग बहुत कम बोलते हैं और लगभग ना के बराबर बोलते हैं, और कई तो बोलते ही नहीं, बताते ही नहीं कहानी क्या है। वो कहते हैं ठीक है, जो हमारे मुकद्दर में था वो हमको मिल गया, ठीक है, हमारे बच्चे खुश रहने चाहिए। ये भी हमने अपने समाज में जब हम घूमते हैं तो ये सारी चीज़ें हमने सुनी हैं। लेकिन मुबारक है इन बच्चों को और मुबारक है उन घरों को जिन घरों में ये फर्जंद हैं कि कावड़ यात्रा पर निकले हैं और माँ बाप को अपने कांधे पर पालकी में बिठाकर जो है यात्रा करवा रहे हैं। और ये ऐसे इस कावड़ यात्रा में एक नहीं कई और मिसालें हैं। इसी तरीके से लोग जब हज करने के लिए जाते हैं तो मुबारक हैं वो बेटे, मुबारक हैं वो बेटियां जो अपने माँ बाप को जब वो हज करने चले जाते हैं, उनको अगर परेशानी है, दिक्कत है, चल नहीं सकते, तकलीफ है, कुछ है, तो वो अपने कांधे पर बिठाकर उनको हज कराते हैं। वो उनके साथ साथ चलते हैं और हज के तमाम जितने मनासिक हैं उन तमाम मनासिक को पूरा करते हैं। इसी तरीके से कावड़ यात्रा में जो कुछ है, जो कुछ मान्यता है, उस मान्यता के ऐन मुताबिक यात्रा करवाना और इस तरीके से अपने माँ बाप को पालकी में इस यात्रा पर उनको ले जाना, ये अपने आप में दर्शाता है कि भारत में आज भी बहुत सारी खूबसूरत कहानियां हैं, जिन खूबसूरत कहानियों को सुनाना, जिन खूबसूरत कहानियों को सुनना और आप तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।